अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और हस्ब मामूल हम सियासी मामलात के हवाले से ही गौर खौस और बहस करने जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट का जो 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आया है उसके बाद अभाम दूर हो जाएगा, जो धुंध है, शुकूक व शुबहात हैं, उनके बादल छट जाएंगे और अदालत के हुक्म के बाद ये लाजिम हो जाएगा कि एक तारीख आ जाए। कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के वकला तो यही कह रहे थे कि आज दिन 11-12 बजे तक कोई ना कोई फ़ैसला हो जाएगा। ये लाजिम है इलेक्शन कमीशन पर कि वो कोई डेट अनाउंस कर दे। ऑलरेडी इस पर काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करे। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के लिए गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अपना इजलास हुआ जिसमें सदर के आईनी किरदार के हवाले से भी ये इत्तलात हैं कि कोई बात की गई। सदर ममलिकत ने भी आज जहाँ मुलाकातें की हैं प्रोग्राम में, उसके हवाले से तो हमने बात करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इजलास और फिर कल एक और इजलास, यानी मुल्ला की दौड़ वही मस्जिद तक। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पहले जो सिचुएशन थी अभी भी वही सिचुएशन है और इसमें ये कहा जा रहा है, अब गवर्नर साहब के ज़राए के हवाले से उनके तर्जुमान ने कहा है कि कोई मसाइल हैं जिन पे क्लैरिटी दरकार है आइन और कानून के हवाले से, तो हम दोबारा अदालत जाएंगे। तो बज़ुबान शाहिद खाकान अब्बासी ये खासी अहमियत की स्टेटमेंट है हमें। अब यहाँ पर इस मामले पर मज़ीद क्लैरिटी के लिए ज़ाहिर हमें लीगल एक्सपर्ट भी चाहिए, तो अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब का साथ हमें हासिल होगा। डॉक्टर हुसैन अहमद पिराचा साहब भी अपने तजिए के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अतर काज़मी और राना मुबशर हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद होंगे और बहुत से अहम मामलात के हवाले से हम उनसे भी रहनुमाई लेंगे। लेकिन सबसे पहले अबू ज़र आपकी तरफ मैं आती हूँ। अब जो अदालत का फैसला आया उसमें आर्टिकल 220 की भी बात हुई, 224 सब आर्टिकल 2 की भी बात हुई, 105 का भी हवाला दिया गया, 112 का भी। क्या उसमें ऐसी क्लैरिटी नहीं थी कि दोबारा गवर्नर साहब को जाना पड़ा अदालत के पास? मेरे ख्याल से इस इशू के ऊपर हम लोग कोई 9 से 10 प्रोग्राम कर चुके हैं। आपको भी याद हो चुका होगा आर्टिकल 105 क्या कहता है, 224 क्या कहता है, 218 क्या कहता है, 224A क्या कहता है। और इस मेरे ख्याल से प्रोग्राम के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको ही पता है कि वो आइन के शिक्कें ये क्या कहती हैं। एक ही इसका आंसर है, रिजॉल्व होती है तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है आपने। इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने तशरीह की है इन शिक्कों की। बिल्कुल क्लियर है, कोई बहाम नहीं है, कोई एम्बिगुइटी नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन से जो है भागने की एक बहाने हैं। जितने पीडीएम की जो हुकूमत है, पीडीएम लेड गवर्नमेंट है, वो वन वे और अदर वे जो है इससे भागने की कोशिश कर रही है। और इसमें गवर्नर साहब देखें उनके अपने अपॉइंटेड है, जाहिर बात है फिर वो भी वही लाइन लेंगे जो पीडीएम की गवर्नमेंट ले रही है। और इसमें इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो भी कोई कम मशकूक इसमें ना नहीं इख्तिलाफी है। नोट ज़ाहिर है अपने अपने नुक्ता नज़र से हैं। एक राय ये भी आई थी कि अदालत इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं कह सकती, और दूसरा सवाल ये भी उठा था कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन को कह दिया तो आप गवर्नर साहब को भी कह दें। नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन को अदालत बिल्कुल कह सकती है, ये गलत बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन बेशक एक आईनी इदारा है, लेकिन वो हमारी आला जो अदालत है उनसे ऊपर नहीं है। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आता है, कोई आईनी बहरान आता है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो हमेशा अदालतें ही देती हैं। अगर अदालतें सोल्यूशन देना बंद कर दें तो मुल्क के अंदर फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है आपकी उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा। वो जो जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो फैसला दिया है बिल्कुल आइन की रूह और मंशा के मुताबिक है और इसमें कोई बहाम नहीं है। 90 दिन के अंदर आपने करना है। उन्होंने डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दी है और उन्होंने गवर्नर से साथ मुशावरत भी करनी है। और अगर वो नहीं करेगी इलेक्शन कमीशन तो फिर वो तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा। और देखें अदालत को अपना जब ऑर्डर लिखवाना आता है तो उनको इम्प्लीमेंट करवाना भी आता है। तो तौहीन अदालत की जो तलवार होती है ये हमेशा लटकती रहती है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें। तौहीन अदालत दो तरह की होती है, एक होती है जुडिशियल कंटेम्प्ट, आप किसी जज के बारे में गलत बात कर दें, लेकिन एक होती है सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट जिसको हम कहते हैं, वो होती है जब आप कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट ना करें। और जो अदालतें हैं वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट पे बिल्कुल नहीं बख्शती। चले जजेस को आप कुछ कह दें उस पर वो थोड़ा बड़ा दिल करके आपको माफी कर देते हैं, माफी तलाफी हो जाती है, लेकिन अगर उनका ऑर्डर इंप्लीमेंट ना करें उस पर जब तक आप ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपकी तौहीन अदालत की कार्रवाई से आप बच नहीं सकते। इसके इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं है। आप बिल्कुल इलेक्शन की डेट भी गवर्नर से कंसल्ट करके और विद इन 90 डेज इलेक्शन कराएं, अदरवाइज तौहीन अदालत के लिए तैयार हो जाए। मेरा जो कानूनी जितना तजर्बा है, जितना मैंने अदालतों को काम करते हुए देखा है, इससे जान नहीं बिल्कुल नहीं छूटने वाली। इनको करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। यही एक रास्ता है। लेकिन इस पे अतर अब गवर्नर साहब अगर जा रहे हैं तशरीह के लिए, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो पहली बार हुए होते हैं
और ज़ाहिर है पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नर साहब ने उसको छोड़ दिया, उस पर साइन नहीं किए, तो वो कह रहे हैं कि मैं मजाज भी नहीं हूँ तारीख देने का। उनका ये उज़र अपनी जगह पर वैलिड है और वो अदालत के सामने से रखेंगे। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है वो समझ रहे हैं कि उसके अंदर ये बात नहीं हुई। तो चाहे तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जिसके लिए एक दरखास्त भी जा चुकी है, ये चाहे गवर्नर साहब अपनी अर्जी लेकर जाएं कि अदालत उस पर रहनुमाई कर दे, सभी मामला तो डिलेइंग टैक्टिक्स में भी शुमार किए जा सकते हैं। अतर देखिए, तौहीन अदालत इसमें होगी या नहीं होगी, इसमें हो रहा क्या है, इसमें अवामी शऊर की तौहीन की जा रही है। मेरे आपके 22 करोड़ जो अवाम है उसके शऊर की तौहीन की जा रही है। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आ रही। पहले तो उनको पहले ही 90 रोज के अंदर खुद ब खुद इलेक्शन की डेट का अनाउंस कर देना चाहिए था। अब वो कहते हैं जी गवर्नर साहब ने ये कह दिया, गवर्नर कहता है जी इलेक्शन कमीशन का ये काम है। ये क्या किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की आवाम को पागल या बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा? दूसरी बात, कल ही बिलावल साहब ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि आइन की गोल्डन जुबली हो गई है, आइन की गोल्डन जुबली मुकम्मल हो गई है और पूरा साल इसका जश्न चलेगा। और मेरे ख्याल में अब ये पूरा साल जश्न ऐसे चलेगा कि आइन को रौंदा जाएगा पूरे साल तक, और पूरे साल तक इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे। मतलब ये क्या भोंडा किस्म का मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इसमें कौन सी ऐसी पेचीदा चीज है, कौन सी कोई लाटिन जुबान में लिखा हुआ है या किसी और जुबान में लिखा हुआ है जो समझ नहीं आ रहा। इलेक्शन आपने करवाने देखें, जब वैसे भी असेंबलियों की मियाद पूरी होती है, क्या गवर्नर उस वक्त असेंबलियां तोड़ता है कि वो फिर देता है डेट? उस वक्त भी तो गवर्नर की मुशावरत से होता है ना सब कुछ। इलेक्शन कमीशन जब करता है, जब निगरान हुकूमत आई होती है, उस वक्त भी निगरान हुकूमत का वही किरदार होता है, गवर्नर का वो किरदार होता है, इलेक्शन कमीशन का वो किरदार होता है। अब ये कहें कि जी हम अगले 25 साल इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे, गवर्नर साहब डेट नहीं दे रहे, तो हम इसी तरह बैठे रहेंगे। ये एक बेहुदा किस्म का मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ। और ये वो चीज है आयशा के जो पाकिस्तान की स्ट्रीट के ऊपर बच्चा बच्चा कह रहा था कि ये इस किस्म की हरकत करेंगे, ये इंतखाबात नहीं करवाएंगे टाइम के अंदर, और अब वो सारी कौम को पता था और ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। अब ये शो क्या कर रहा है? शो ये कर रहा है कि आइन और कानून को तो ये वैसे ही जिस नोक पे रखते हैं वो हमें पता चल गया गुज़िश्ता 9 महीनों के दौरान। अवाम को ये क्या हैसियत देते हैं, अवाम के वोट को क्या हैसियत देते हैं, उसकी कितनी इज्जत करते हैं, वो भी आपको पता चल गया। तो जब यही होता है कि आपकी एक गैर नुमाइंदा हुकूमत बैठी होगी, बंद कमरों में बनने वाली हुकूमत बैठी होगी, किसी के कंधे पे चढ़ के आई होगी हुकूमत, तो फिर वो इसी किस्म के फैसले करेगी, उसके इदारे भी इसी किस्म के फैसले करेंगे, उसके गवर्नर साहब भी इसी किस्म की बातें करेंगी। लेकिन ये अलमिया है, एंड ऑफ द डे ये जो सारी एक्सरसाइज है, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। और जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है वो 9 महीनों के दौरान इस कौम ने भी देखा, और अगले 90 साल तक उसके ऊपर हम बात भी करते रहेंगे। ये भी अलमिया है एक और इस अलमिया की वजह डॉक्टर साहब वसाइल की कमी भी तो है। एक चीज मैं कह दूं, एक चीज, सिर्फ एक चीज जी, जो गवर्नर साहब डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं ना कि मैंने असेंबली की तहरीर पे साइन नहीं किए, ये आइन में इसमें कोई कहीं नहीं लिखा हुआ। असेंबली जब तहरीर होगी उसके बाद बेशक उसके साइन से हो या ऑटोमेटिकली हो, उसने डेट देनी है इलेक्शन की। 105 को पढ़ लें, कहीं नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर जब करेगा, वो लिखा हुआ है असेंबली जब डिसॉल्व होगी उसके बाद तारीख देनी है। वो ये नहीं कह रहे कि किस तरीके से डिसॉल्व होगी तो तारीख वो देगा। तो इस वजह से ये बिल्कुल ख्याल से मफरूजा है और बिल्कुल एक अनरिलेटेड चीज है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक आर्गुमेंट बनाया जा रहा है, अदालत में नहीं चलेगा और पहले भी नहीं चला जब फैसला आया। तो अच्छा, इसमें जो फैसला है उसमें जो 14वां पैराग्राफ है उसमें आर्टिकल 112 का जिक्र करते हुए इवेंचुअलिटी का जिक्र किया गया और ये कहा गया है कि दिस इज बिकॉज आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 ऑल्सो डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशंस the authority who is constitutionally bound to declare the date of election of the provincial assembly in such eventuality। तो ये भी तो अदालत के भी तो रूबरू यही नुक्ता आया ना अबू ज़र? बिल्कुल यही आया, मैं आपको यही कह रहा हूँ। जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी है, ये हाई कोर्ट की जजमेंट तो आपके सामने है, जिन जजमेंट्स पे रिलाय कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल जस्टिस जवाद जी, ऑलरेडी कह चुकी है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन का स्केड्यूल प्रोवाइड करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आर्टिकल 189 जो है आपका आइन का, वो है सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जब लॉ एनंसिएट करता है, कोई लॉ बताता है या कोई जजमेंट देता है, वो मुल्क के हर ठीक है, इससे तो कोई जाहिर है अमर माने है ही नहीं। शायद खाकान भी ये कह रहे हैं 90 दिन के अंदर अंदर आपने डेट तो देनी है, आप इसके बाउंड है आइन के मुताबिक अगर आप आइन को फॉलो करते हैं। लेकिन जी अबू सर, अब मेरा ख्याल है आवाज में कोई मसाइल है, प्रोड्यूसर साहब प्लीज उसको चेक कर लें। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये
आइन अपनी जगह, उसकी हकीकतें अपनी जगह, उसके अहकामात अपनी जगह, सब उसको बाउंड हैं और सभी ये बात राग लाभ भी रहे हैं कि जी जी हम पाबंदी करेंगे, अदालत जो कह चुकी है। इलेक्शन कमीशन अपनी सी कर रहा है, गवर्नर साहब भी अपनी अर्जी लेके जाएंगे। बात यह कि कुछ माजूरियां भी तो हैं जो जाहिर की गई हैं इदारों की जानिब से। अब उन सब की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा आपके ख्याल में क्या कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन भी जाहिर है कि वो इस बात का पाबंद है कि अदालतें जो उसे हुक्म दें उस हुक्म पर उसे यकीनन जो है वो सर तस्लीम खम करना है। लेकिन ये भी अपनी जगह पर एक फैक्ट है कि उन्होंने अभी तक गवर्नर साहब ने या हुकूमत ने इसकी कोई वायलेशन नहीं की है। वो मज़ीद तशरीह के लिए चले गए हैं अदालत में। उसके बाद अगर वहाँ से वो जज साहब ये तशरीह करते हैं कि इसकी अव्वल व आखिर तशरीह ये है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, आप फिलफौर तारीख दे, तो उसके बाद फिर हुकूमत के पास दूसरा रास्ता है कि वो गवर्नर साहब इसके बाद फुल कोर्ट के लिए भी जा सकते हैं। फुल कोर्ट के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता है। तो ये सारे रास्ते और फिर उसके साथ साथ जो हमारी माशी बदहाली है वो भी अपनी जगह पर है। और ये भी बात हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मुल्क जो हैं वो माशी बदहाली से इतना तबाह नहीं होते जितना सियासी इंतशार से होते हैं। इस वक्त सियासी इंतशार अपने उरूज पर है और उसके लिए हमें बहरहाल इस तरफ जो है वो ज़रूर देखना चाहिए कि अगरचे बिलावल भुट्टो साहब कंपैरेटिवली एक यंग सियासतदान है, मगर उन्होंने बेहद बालिग नजरी का सबूत दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें सबको आइन की तरफ आना चाहिए, आइन की पाबंदी की तरफ आना डॉक्टर साहब चाहिए। ये कोई नई बात की है उन्होंने? नहीं, इस लिहाज से उन्होंने नई बात की है कि उन्होंने कहा है कि हम सब पार्टियों के पास जाएंगे और उन पार्टियों से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो जो है वो इन मामलात पर वो आकर गुफ्तगू शनीद करें। और ये भी देखें कि पाकिस्तान की कितनी बदकिस्मती है कि इशूलेस पॉलिटिक्स हो रही है। रोज़ाना खान साहब एक नए से नया इल्ज़ाम लगा देते हैं। और ये भी कमाल की बात है कि खान साहब की इस कौम के बारे में अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये गौर व फिक्र से आ रही है, ये जज्बाती कौम है। इसको अगर मैं कल जिस बात को मैंने सफ़ेद कहा था आज स्याह कह दूं, या कल जिस बात को मैंने दिन कहा था आज रात कह दूं, या कल जिस बात की मैंने तरदीद की थी आज उसकी तायीद कर दूं, तो तब भी ये कौम जो है वो उस पर जो है वो जज्बाती तौर पर मेरी बात की तायीद करेगी। जबकि असल बात ये है कि इस वक्त इशूलेस पॉलिटिक्स है जिसमें जो हमारे असल मसाइल हैं कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं है, उनकी तरफ कतन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो बराए करम इस पर, और मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसहाक डार साहब की सदर ममलिकत से मुलाकात हुई है और आरिफ अलवी साहब यानी इफ़हाम तफ़हीम पर यकीन रखते हैं और वहाँ पर न सिर्फ उनको IMF की सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया है बल्कि उन्हें यह भी बताया गया है कि इलेक्शन के सिलसिले में भी कोई आपस में सिलसिला गुफ्तगू जो है वो जारी होना चाहिए। अच्छा, आपके पास अच्छी इतलात है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि वो चाह रहे हैं सदर ममलिकत साहब के जो IMF के साथ मामलात हो रहे हैं ना, ये पार्लियामेंट में रखे जाएं, जबकि हुकूमत कह रही है कि आप ऑर्डिनेंस के सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें। ये जराए बता रहे हैं। लेकिन राना साहब एक सेकंड, राना साहब के पास जाने से पहले यानी असल बात तो वही है कि जो मैं उस पर बाद में इंशाल्लाह तफसील से बात करूंगा कि पार्लियामेंट में तो वो रखेंगे। हाँ। अगर पार्लियामेंट में रख भी दिया तो खान साहब तो वहां पहले से ही वहां से बोरिया बिस्तर गोल करके जा चुके हैं। अगर पार्लियामेंट में रख भी दिया गया तो फिर वहां से भी जो है वही कुछ होगा कि जो कैबिनेट में होता है। तो इसलिए बेहतर नहीं है कि इस मामले में यानी बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ को जो है तस्लीम किया जाए और आपस में चलें। बिलावल का ये स्टेप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस लिहाज से भी अच्छा है कि वो तहरीक इंसाफ के पास जाएंगे। बाकी सारी पार्टीज तो उनके साथ ऑन बोर्ड ही है ना, जाना तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है। तो देख लेते हैं कि कब वो ऐसा करते हैं। राना साहब, इलेक्शन का ये मामला पंजाब में, जिसके लिए अब अदालत के हुक्म के बाद एक और हुक्म लेने के लिए गवर्नर साहब भी जा रहे हैं, लेकिन अहकामात दिए गए इलेक्शन कमीशन को, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आ चुकी है इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ भी। तो आप क्या तौहीन अदालत की तलवार
लटकती भी देख रहे हैं किसी के सर पर? देखें, एक एतजाज़ एहसन साहब ने अभी रिसेंटली एक शो किया हमारे साथ और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली एक बात बोली। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, देयर इज नो अदर वे। ठीक है जी, अच्छा ये तो होगी एक बात। नाउ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें, कितना अच्छा होगा कि आसिफ जरदारी साहब हों, साथ जनाब इमरान खान साहब बैठे हों, शहबाज शरीफ साहब बैठे हों, और उससे पहले मतलब ये तीनों या मौलाना साहब भी बैठ जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बैठ जाएं, ये सारे मिल के बैठ के ये कहें जनाब कि हम जनाब एक तारीख डिसाइड करते हैं इलेक्शंस की, और उसके बाद ये तीनों चारों एक ही जनाब टेबल पे बैठ जाएं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ठीक है जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें जनाब कि यस वी हैव डिसाइडेड कि जनाब फला डेट को इलेक्शंस होंगे। ठीक है, एंड वी आर ऑल यूनाइटेड। और हम जनाब मिल बैठ के, जब जहां तक मुल्क की इकोनॉमी का सवाल है, हम सब मिल बैठ के यहाँ पे जनाब काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, हम एक दूसरे के जो प्रॉब्लम जो इश्यूज हैं, या जिस तरह द अदर पीपल आर टेकिंग, द अदर पार्टी इज टेकिंग इट, हम वी डोंट एग्री विद दैट, बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी आर टुगेदर। हम सारे मिल बैठ के यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन फला तारीख को होंगे, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। यही बात मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं कि ऑल दीज पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर और बैठ के दे शुड सॉर्ट आउट थिंग्स देमसेल्व्स। नहीं करेंगे तो एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि जनाब सारी जमातें जो हैं वो मिलना चाहती हैं, बैठना चाहती हैं, करना चाहती हैं। शायद इमरान खान साहब जो है वो नहीं मिलना चाहते, वो नहीं बैठना चाहते, और वो जनाब यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। कितना अच्छा हो कि इमरान खान साहब खुद कहें कि जनाब ठीक है, ओके, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान माय प्रायोरिटी इज पाकिस्तान, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर, इकोनॉमी को स्ट्रेटन अप करते हैं। और जो आप लोगों ने ऐसे कहे ना इमरान खान साहब कि जनाब जो आप लोगों ने यहाँ पे जनाब पिछले 8-10 महीनों में अगर आपसे वो गलतियां हुई हैं तो उनको हम लोग, हमारी टीम आपको गाइड कर देती है, हम इकोनॉमी को ठीक करते हैं, प्रायोरिटी पाकिस्तान को देते हैं। जॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बैठ के सारी चीजें डिसाइड करें और बताएं जनाब कि ये इलेक्शंस है, ये इलेक्शंस में जा रहे हैं। आपको पता है इसका क्या फायदा होगा? जो इस वक्त प्रेशर माउंट होने जा रहा है पीडीएम पे, और पीडीएम वालों को भी ये काम करना पड़ेगा। पीडीएम वाले उठ के चले जाए ना, क्या होगा अगर पीडीएम वाले उठ के जनाब बड़े बड़े ये सियासतदान हैं, लीडर्स हैं, ये उठ के अगर जमान पार्क चले जाएं और कहे खान साहब हम आ गए हैं, तो क्या होगा? नवाज शरीफ साहब नहीं चले गए थे बनी गाला, नवाज शरीफ साहब बनी गाला चले गए थे, इसी तरह ये भी चले जाएं, क्या होगा? इमरान खान कहेगा नहीं जी मैं अंदर नहीं बढ़ने देता तानू, ऐसे नहीं हो सकता। सो इफ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, मेरे ख्याल में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। ये रोज रोज का जो है ना ये ब्लेम गेम, एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करना, रात को बैठ जाना, हर जमात के लीडर, में किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा, सारों ने बैठ जाना, हर एक जमात के बंदे बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं जनाब कि सुबह किस तरह राना साहब माजरत, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं ना वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, फिर तो मसला ही कोई ना हो अगर ये सब कुछ होने लग जाए। यही तो अनाओं के मामलात हैं जिसका आप बार बार तस्करा भी करते रहे हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जी राना साहब नहीं ऐसा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरी बात सुनिएगा, अगर ये नहीं करेंगे ना आप, तो सीरियसली अगर ये जो इंप्रेशन लेके बैठे हुए ना कि ये बड़ी अच्छी सोच है, बिल्कुल अच्छी सोच है और बड़ी विशफुल थिंकिंग है, इसमें भी कोई शक नहीं है, बट देन अगेन अगर ये नहीं किया जाएगा तो एक इशू क्रिएट हो जाएगा और बड़ा सीरियस इशू क्रिएट होगा। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स जो हैं वो जनाब उन पे एक तनकीद आएगी, उनसे उनके ऊपर जो लोग अपनी होप्स पिन करके बैठे हुए हैं वो सारी होप्स डिमिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और अगर वो खत्म हो गई तो फिर किस तरफ लोग देखेंगे? फिर कोई देखने के लिए जगह बाकी नहीं रहेगी। सो मतलब फॉर गॉड सेक आपस में बैठ जाए सियासतदान, और मतलब जिसने भी बैठना होता है ना वो एक नया काम शुरू करता है। जनाब मेरी मर्जी का डीजी ISI लगे, मेरी मर्जी का जनाब इतने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे, मेरी मर्जी का जनाब इतने फलां लगे, तो वो सारी अपनी मर्जी शुरू हो जाती है, चाहे कोई भी हो। शायद आपके ख्याल में कोई कसर बाकी हो, वैसे अवामी सतह पर इसका शऊर जो है वो बहुत आम है कि साख सभी की अच्छी तरह मजरू हो चुकी है इन हालात के नतीजे में। मैं वापस अपने सवाल की तरफ आऊंगी राना साहब। हाँ जी प्लीज। राना साहब, इलेक्शन कमीशन को अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन
ही तारीख देगा। अगर किसी तारीख का इलेक्शन कमीशन ऐलान कर भी देता है, ऑलरेडी जो उधर अदालत की तरफ से भी कहा गया कि हम आपको आरओज नहीं दे सकते, फंड्स की तो चले, कैश की तो अलग बात है, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तारीख दे के बस एक हुज्जत तमाम करेगा? देखिए अभी तो ये सारी देखिए ना, तारीख देनी है ये नहीं देनी, जो जैसे अबूजर कह रहे हैं ना कि सारी जो चीजें हैं, जो कोर्ट अगर जो चीज डिसाइड कर देती है उस पे वो अगर नहीं करेंगे, जो पहला आपका सवाल था कि अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो वो उस पे सबकी तलवार गिरेगी, सबके ऊपर तलवार गिरेगी। और वो तलवार इसलिए गिरेगी कि यहाँ पे हर ऐसा बंदा, हर सेन आदमी कह चुका है कि जनाब आप इफ यू आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, या आप इलेक्शंस के लिए ड्रैग करना चाह रहे हैं, या टाइम बाय करना चाह रहे हैं, या उसको स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, या अदालती निजाम की तरफ जाना चाह रहे हैं जहां पे आप समझते हैं कि थोड़ा मसला स्ट्रेच हो जाएगा, तो उन सारी चीजों से बच जाएंगे आप लोग। उन सारी चीजों से बचने का तरीका एक ही है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सारे बैठ जाए पॉलिटिशियंस और सारे बैठ के इसका हल निकाल लें। और वो ये जो बात है ना कि मुझे पिंडी वाले कहेंगे तो हम बैठेंगे, असल में एक दूसरे पे इतबार भी नहीं है, किसी पॉलिटिकल लीडर को दूसरे पॉलिटिकल लीडर पे भी इतबार नहीं है। सो दे आर लुकिंग एट पिंडी कि जी पिंडी वाले कहेंगे तो मैं ऐसे कर लेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे, पिंडी वाले कहेंगे तो हम वैसे कर लेंगे। और भाई तुम लोग तुम्हारी मर्जी के बगैर थोड़ी सी बात हो जाए तो पिंडी में तुम ग्रिल करके रख देते हो, और जनाब तिया पांचा उसका एक करके आप रख देते हैं पिंडी का। अब आप पिंडी करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती व्हाई आर दीस लाइक यू आर इन टू माइंड्स, ऑल दीस पॉलिटिकल लीडर्स आर इन टू माइंड्स। ठीक है, मर्जी दी गल होए तो पिंडी गल तक देने ना होए तो जनाब पिंडी बुरा लगता है इन्हें। तो what they have to make up their minds. If they don't make up their minds quickly, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की आयशा कि ये जो होप स्पिन हुई हैं 3 लोगों की, वो खत्म हो चुकी हैं और वो सब सियासतदानों से हो चुकी हैं। इमरान खान साहब अगर हमारे बड़े अच्छे हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इमरान खान साहब की, लेकिन मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी इमरान खान साहब की, लेकिन इस वक्त कि जेल भरो तहरीक के बजाय इमरान खान साहब अगर ये कहते ना कि पेट भरो तहरीक चलाते हैं तो क्या मजा आ जाता। देखिए इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया है ना, इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लंगर खोले, सब कुछ खोला, कितने अच्छे अच्छे काम किए इमरान खान साहब ने। तो एक दफा फिर कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन ना लोग कहते हैं कि जनाब ठीक है साड़ा लीडर है, बाहर भी बैठा साड़ा ख्याल करता है, तो वो एक डिफरेंट अप्रोच हो जाती इमरान खान साहब की, पॉजिटिव अप्रोच हो जाती। तो वो उस तरफ आए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब सारे पॉलिटिशियन मिलके बैठ के सारा काम करेंगे। यहाँ पे तलवार, जो आप तलवार बार बार कह रही है ना, आप सारे ला रही हैं, हंस रही हैं आगे से, लेकिन ये जो बार बार जो तलवार की बात हो रही है, तलवार मैं कह रही हूँ आपकी बातों से खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। फूलों की खुशबू आ रही है। हाँ, रंग बातें कर रहे हैं, बातों से खुशबू है। आज का दिन भी ज़ाहिर है फूलों का, खुशबुओं का दिन है। आज वैसे भी वैलेंटाइंस डे है, फूलों की खुशबू आ रही है जी, लेकिन मैं तो राना साहब ऐसी कोई बात ना कीजिएगा जिससे एक और हुक्म आ जाए और फिर उसको मनाने पे पाबंदी दोबारा आयद कर दी जाए। बहरहाल ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, बहुत से अहम मामलात के हवाले से अभी बहस दरकार है, तज्जिया भी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। तो मैं एक बार फिर खुश आमदेद और कुछ गुज़श्ता से पैवस्ता मामलात पर रहनुमाई और अबूज़र की तरफ एक बार फिर चलेंगे। अबूज़र, इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी सौंपी अदालत ने। इलेक्शन कमीशन ने आज मुलाकात करके एक जिम्मेदारी पूरी की और कल आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन किसी भी तारीख का ऐलान कर सकता है मुख्तलिफ मामलात पर गौर करने के बाद, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उज़र आएगा जो अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने तो ये कहा है कि मैं 90 दिन तक का इंतज़ार करूंगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। एक और सिचुएशन यहाँ ये डेवलप कि सदर के आईनी किरदार पर भी बात की गई है, क्योंकि सदर साहब की तरफ से एक खत आया था। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं इस मामले में? देखें दो, पहले मैं दूसरा आपका जो सवाल है उसको देख लेता हूं। सदर साहब का जो रोल है, देखें आर्टिकल 243 हमारा आइन का कहता है कि जो सदर पाकिस्तान है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। उसके अलावा आइन में ये भी लिखा हुआ है कि वो हेड ऑफ द स्टेट है। जाहिरी बात है, मुल्क के अंदर कोई आइनी बहरान आता है तो सदर का एक ऑटोमेटिकली एक रोल तो है कि उसने वो प्ले करना है कि पीसफुल और एमिकेबल रेजोल्यूशन, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट आता है उसमें अपना रोल अदा करें वो।
लेकिन जहाँ तक मेरी जो रीडिंग है कानून की, आइन की और जो जजमेंट्स हैं हमारे आला अदालतों की, उसमें सदर का इलेक्शन की डेट देने से ऐसा कोई मुझे उसमें प्रोविंशियल असम्बलीज की हद तक कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। वो एक इखलाकी तौर पे लेटर लिख सकते हैं, जाहिर बात है सदर ने लिखा है, उसका एक अपनी उसकी एक सिग्निफिकेंस होती है, अपनी उसकी वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन बाइंडिंग वो है किसी के ऊपर या वो उसको फर्ज है उसको फॉलो करना, उसमें मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। सदर ने सिर्फ मेरे ख्याल से एक इखलाकी तौर पे लेटर लिख दिया, जो उन्होंने लिखा बिल्कुल अपनी उनके वो आईनी होता है उसमें उन्होंने लिख दिया, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइंड नहीं है सदर की लेटर से, ना गवर्नर है। जहां तक अदालत का हुक्म है, देखें वो तो अदालत तो हर किसी को देखें बाइंड कर सकती है, वो बेशक सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो। आपने माजी में देखा कि जो अदालत का फैसला होता है उसमें देखें दो ही होते हैं, या तो आपको उसको मानना पड़ता है या फिर उसके खिलाफ आपको अपील फाइल करनी पड़ती है, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए अपील में, ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाए, तो फिर आपकी बचत होती, नहीं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ता है। अब जहां तक इलेक्शन कमीशन है, उनको डायरेक्शन दी गई थी, उन्होंने गवर्नर से मुशावरत करनी है, और उन्होंने अगर मुशावरत कर ली है, लेकिन साथ उनको ये भी कहा गया था कि इलेक्शन की उन्होंने तारीख भी फाइनलाइज करनी है। लेकिन अब मेरे ख्याल से अदालत की कार्रवाई होगी तो उसमें इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से वो यही कहेगा कि हमने गवर्नर से जो थी मुशावरत की है, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। अदालत गवर्नर को ही डायरेक्ट करे कि वो जो है क्या कहते हैं इसमें उनसे मुशावरत को कहा गया है, लेकिन मेरा ख्याल है तारीख देना तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही बार है। नॉर्मली ये होता है जो आपके आइन में लिखा होता है इन कंसल्टेशन विद ना, बड़ी प्रोविजंस में लिखा होता है, तो वो उसका होता है कि नॉर्मली ऐसे होता है जिस तरह अपॉइंटमेंट्स होती हैं हमारे यहाँ बहुत सारी होती हैं, तो उसमें लिखा होता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, बड़ी दफा लिखा होता है, तो उसमें वो एक फॉर्मेलिटी होती है, लॉ मिनिस्ट्री नाम भेजती है, चीफ जस्टिस उसको नजर मार के कहता है हाँ ठीक है, उसमें कोई इतना पॉजिटिव रोल वो खुद नहीं प्ले करता कि खुद ही पिक एंड चूज करे, एक सेरेमोनियल रोल होता है। तो गवर्नर का भी यही रोल होगा, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि ये तारीख है, तो गवर्नर उसमें कहेगा ठीक है मैंने देख ली है, हाँ ठीक है आप इससे प्रोसीड करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लेकिन उसमें कोई इतना सब्सटैंटिव रोल गवर्नर का उस तरह नहीं आएगा इस अदालत के ऑर्डर के हिसाब से। अगर हम देखें तो जो अदालत ने ऑर्डर दिया है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से अभी थोड़ा डिले कर देंगे, डिलेइंग टैक्टिक्स लग रही हैं, लेकिन जब अदालत सर पे तलवार लेके खड़ी हो जाए कि नहीं तारीख लेके आओ, तो फिर लानी पड़ेगी, इधर ना उधर। अच्छा, आइन की तशरीह का मामला हो जब और बात सुप्रीम कोर्ट भी चली जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से भी एक दरखास्त चली गई है सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया है कि इसे समाअत के लिए फौरन मुकर्रर करें। माजी में सजा हो चुकी है एक वज़ीर आज़म को अदालत का हुक्म ना मानने पर, अगर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देता तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी देश निकाला मिल सकता है। देखें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये चीज़ ज़रूर नोट करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रजिस्ट्रार साहब ने एतराज़ भी नहीं लगाया, तो दैट मीन्स के 184(3) की जो रिक्वायरमेंट्स थी ऑफिस की नज़र में तो पूरी हो गई हैं, इसलिए हेयरिंग के लिए होगी। नॉर्मली तो वो एतराज़ लगा के वापस भेज देते हैं, फिर उसकी अपील चेंबर में होती है, तो इसका मतलब है ये 3 मेंबर बेंच कम से कम सुनेगा ये केस, कम से कम। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये करें, तो फिर आपको पता है गिलानी साहब की एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर जब तौहीन अदालत हो तो क्या होता है। और अगर जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, देखिए उनको हटाने का आईनी तरीका तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, लेकिन अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन आ जाए सुप्रीम कोर्ट की, कंटेम्प्ट में उनको सजा हो जाए, तो उसके बाद वो मिसकॉन्डक्ट हो जाएगा, तो वो वैसे अपनी पोस्ट पे रहने के काबिल नहीं रहेंगे, तो वो रिमूव भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये डेट देखिए, तारीख आनी अदालत सी है, ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, ये कोई किसी ने डेट नहीं देनी। हमने इलेक्शन कमीशन को भी पिछले 6 महीने 8 महीने काम करते हुए देख लिया है, आपने भी देख लिया है, ना गवर्नर साहब ने डेट देनी है, फैसला आखिर में जाके अदालत ने ही करना है, अदालत ही जो कहेगी वही होगा, वहीं से तारीख या अदालत खुद इनसे निकलवा लेगी या अदालत खुद ही मुकर्रर कर देगी। मेरी रीडिंग ये है, माजी के तजर्बों से जो सीखा है, जो हमने देखा है, अदालत से होना है, फाइनल अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो आएगी वो अदालत से आएगी। ओहदों के फर्क को आपने अबू सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, फर्क भी बता दिया और क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन भी दे दी कि डेट अदालत से आएगी। अदलिया को लेकर इस वक्त जो हमारे सियासी लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब का क्या इस्तदलाल है, वो सुन लेते हैं पहले।
पाकिस्तान का आइन जो वाज़ेह तरीके से कहता है कि 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकती, 90 दिन के बाद ये दो केयरटेकर गवर्नमेंट्स, इनके ऊपर वायलेशन होगी आइन की। मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप। इन्होंने हर किस्म का प्रेशर डालना है अदलिया पे, जो इन्होंने माजी में किया, और इन्होंने हर किस्म की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, उनको प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप है, वो शुरू होगा साफ और शफाफ इलेक्शन से, जिससे ये लोग भाग रहे हैं, और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी अपने मफादात के लिए इससे बच रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा इस पर क्या कह रही हैं? इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने के लिए, ये अपने ओन पे कुछ भी नहीं कर सकता। यानी जो भी फैसला आएगा अब उसे सैनक से नापा जाएगा, इस तराजू पे तोला जाएगा अतर, जो अभी हमने सामने रखी सिचुएशन। देखिए, आपको थोड़ा सा हमारी हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा। मरीम नवाज साहिबा का ताल्लुक उसी जमात से है ना, उसी जमात की ये चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और नायब सदर हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। मरियम बीबी को आदत ये है कि इनके चाचा फोन करके जजों को फैसले लिखवाते थे और हाई कोर्ट के जजों को फैसले लिखवाते थे, और वो सारे मीडिया ने दिखाया। जो जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया वो भी हमने देखा। अब कौन सी ऐसी चीज है जो अदालत ने खुदा न खास्ता ऐसी कर दी जो आइन के खिलाफ है? आइन के अंदर लिखा है कि आप इलेक्शंस करवाएं, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, अदालत कह रही है इलेक्शंस करवाएं, तो आपने अदालतों के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी और बाकायदा इल्जाम लगा दिया कि जनाब एक इदारा अभी भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और इमरान खान उनकी मदद से आना चाहते हैं। या तो आप कोई फैसला बता दें जो जिन अदालतों ने आपके वालिद की जिंदगी की जमानत तक मांग ली थी, 50 रुपए के स्टाम्प पे एक सजा याफ्ता मुजरिम को इलाज के लिए लंदन भेज दिया था। पाकिस्तान क्या शायद दुनिया की तारीख में आज तक कभी ऐसा ना हुआ। ये वही अदालतें हैं ना। अब आपको वो अदालतें इतनी बुरी क्यों लग रही हैं? इन्हीं अदालतों से आपको रिलीफ मिला है, इन्हीं अदालतों से हुदैबिया पेपर मिल्स का जो बिल्कुल क्लोज एंड शट केस था, आपके खानदान को रिलीफ मिला। कौन कौन सा रिलीफ नहीं मिला इन अदालतों से आपके खानदान को? तो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक मिला होगा। आपके हक में फैसला ना है। देखें, यहाँ पे अदालत ने ये नहीं कहा कि इमरान खान को वजीर आजम बना दो या इसको ये कर दो। अदालत क्या कह रही है कि भाई जो आइन में लिखा हुआ है इलेक्शंस करवाओ। तो आपने अवाम के कंधों पे जब चढ़ के आना हो तो उसके लिए तो आपको इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। कि कंधों के ऊपर तो आप लोग चढ़ के आए जो आप उतरने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा उस कंधे से उतर जाए और अवाम के पास जाए, इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शंस होंगे, उसमें अवाम जिसको वोट देगी वो आ जाएगा। तो मसला यहाँ पे सिर्फ यही है कि अवामी सपोर्ट और ताईद और वोट की हमायत हासिल नहीं है, और इसी वजह से कभी अदालतों पे चढ़ाई होती है, कभी किसी और अदारे पे इल्जाम आता है, कभी सियासी मुखालिफ को निशाना बनाया जाता है। मेन इशू वही है कि पता है यहाँ में वोट नहीं पड़ने, तो लिहाजा उस इलेक्शंस में मत जाओ, इदारों को मिलाइन करो। और इसमें डॉक्टर साहब मरियम नवाज साहिबा का ये कहना कि इमरान खान साहब अब अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जी, ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, लेकिन दो तरफा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ब्लेम गेम ही। एक तो सर्वाइवल हमारे सियासतदानों का मसला है और दूसरा सारा वक्त जो है वो बाहमी इल्ज़ाम तराशी में गुजरता जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कुछ कहा था उस पर हम सबको और ख़ास तौर पर अहले दानिश को, सियासतदानों को गौर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि क्या नैब की वोटिंग के वक्त हिस्सा न लेने वालों का फिर अदालत में आकर हक के दावा बनता है? दूसरा सवाल उन्होंने ये किया था कि क्या पार्लियामेंट का काम अदालतों में लाने का मतलब यही है? क्या ये मतलब नहीं है कि वो के पार्लियामेंट को कमजोर किया जाए? तीसरी बात उनका यह है कि अवाम की तफवीज करदा अमानत को जब आप उसकी जो है वो उसको बयान नहीं करते आकर ऐवान में, तो क्या आपके अमानत में आप खयानत के मुर्तकिब नहीं होते? और चौथी बात उन्होंने बड़ी अहम कही थी, क्या अवामी मफादात का फैसला जो है वो यहाँ बैठे हुए 3 जज साहिबान ने करना है? साफ सीधी बात है कि अवाम को भी ये जान लेना चाहिए, खवास को भी ये जान लेना चाहिए, सियासतदानों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक सियासतदान अपने काम खुद नहीं करेंगे,
जब तक सियासतदान और वो जो गैर सियासतदान जो कि जिनको ये समझा जाता है कि वो सियासतदानों से भी बड़े हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स, जब तक वो आइन की पासदारी और आइन की बालादस्ती पर यकीन कामिल नहीं रखेंगे और जब तक सियासतदान मुक्तदरा की तरफ देखने का तर्ज अमल तर्क नहीं करेंगे और जब तक अदालतों के बजाय इज्तिमाई दानिश जो इज्तिमाई दानिश ज़हूर पजीर होती है ऐवान में किए गए फैसलों से, वो अक्सरियत से हो या ये कि मुकम्मल कंसेंसस से हो, उन पर जब तक हम अमल नहीं करेंगे हमारा यही हशर और हाल होता रहेगा। और ये भी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारे मसाइल का हल किसी मुक्तदिर कुव्वत के पास नहीं है, हमारे मसाइल का हल किसी अबकरी और दानिश्वर के पास नहीं है, हमारे मसाइल का हल किसी मर्द अज़ गैब के पास नहीं है, हमारे मसाइल का हल किसी पीर और फकीर के पास नहीं है, हमारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने पास है, यानी आईने पाकिस्तान के पास है। और जब तक सिद्के दिल के साथ यानी ये कि आईने पाकिस्तान की पाबंदी और पैरवी नहीं होगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे और हम इसी तरह टामक टोइयां मारते रहें। ठीक है, आपने एक बार फिर आइन की अहमियत पर ही जोर दिया है और जैसे अतर ने शुरू में हवाला दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट का भी, और कल उन्होंने इस हवाले से एक तकरीब से खिताब भी किया। राना साहब, एक बॉडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है जो कि राब्ता करेगी सभी सियासी जमातों से, और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसमें नुमाया है। एक तो ये बताइए कि APC क्यों ना हो पाई, 2 बार डिले क्यों हुई, और दूसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इनिशिएटिव लेती है इस सिलसिले में कोई, तो उससे मुस्लिम लीग नून की तायद भी हासिल होगी। देखिए, जो पीपल्स पार्टी है, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेल रही है और अपना जो इम्प्रेशन है पीपल्स पार्टी ये दे रही है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई रिजिड एटीट्यूड नहीं है। इस वक्त तक वो अपना एक एटीट्यूड ये रख रही है सामने, प्रिसेप्शन ये बना रही है कि कोई रिजिड एटीट्यूड नहीं है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर रेडी टू टॉक टू एनीबॉडी व्हेन इट कम्स टू लाइक स्टेबलाइजिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। सो एक बड़ा अच्छा स्टेप है और इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और इसकी अप्रिसिएशन जो है सिर्फ आवाम के अंदर चले होगी। इसके अलावा वो ताकतें जो बाहर बैठी हुई हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। सो वो उसमें एक अच्छा स्टेप है पीपल्स पार्टी का, एंड उसको जितना भी हम लोग भी अप्रिशिएट करें तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैड बीन आस्किंग फॉर, दिस इज व्हाट वी हैड बीन सेइंग कि जनाब पॉलिटिशियन जो है मिल बैठ के सारे काम करें, अपनी ईगोज जो है, अपनी ईगोज चाहे किसी की भी ईगो है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर की ईगो जो है वो अपनी साइड पे करें और फिर हम मिल के बैठ के बात करें। तो उसमें ये अपने लिए आइंदा आने वाले दिनों में ये अपने लिए जो रास्ता बना रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये उनको वहां पे भी मदद देगा। हाँ, ये आपने पूछा ये इसमें तायद हासिल है नून लीग की है नहीं है, मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम जब स्टेटमेंट सुनते हैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की, तो वहां पे तो सिचुएशन डिफरेंट है। अगर वहां पे सिचुएशन डिफरेंट है, अगर हम नून लीग की लीडरशिप की बात करें, उनका स्टेटमेंट डिफरेंट आए टीवी पे और अखबारात में, और वो जनाब हेड ऑन जाने की बात करें इमरान खान के साथ, तो वहां पे थोड़ा सा एक इट्स नॉट इन अ राइट टेस्ट, इट्स नॉट इन अ गुड, आई वुड से इट्स इन अ बैड टेस्ट। सो वो एक गलत तरीका और गलत इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो मुस्लिम लीग नून भी अगर शामिल है उस डेलीगेशन में, तो उसको बिल्कुल विद हार्ट एंड माइंड एंड सोल उसमें बिल्कुल शामिल होना चाहिए। तो APC क्यों ना हो पाई? APC इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ पे देखे APC के लिए एक रिजिड एटीट्यूड, आई एम सॉरी टू से, खान साहब का आ गया। उन्होंने कहा जनाब कि शायद पिंडी वाले कहेंगे तो मैं APC में शामिल हूंगा। अब पिंडी वालों का मतलब आप एक तरफ आप यही तो मैं बार बार यहाँ पे सर पटक रहा हूँ कि यार एक दफा डिसाइड कर लो कि आपने पिंडी वालों को लेके साथ चलना है या नहीं लेके साथ चलना। ये कोवर्ट और ओवर्ट रिलेशन जो है ना पिंडी के साथ, ये खत्म करें। एक दफा ओवर्ट रिलेशन ही रख लें, आप कोवर्ट खत्म कर दें,
ठीक है। जब मर्जी होती है तो पिंडी से इंश्योरेंसेस मांग रहे हैं आप, अगर जब मर्जी नहीं होती तो पिंडी को जनाब आप लताड़ देते हैं, तो वो खत्म कर दे आप। अपरेंटली खुल के सारे आ जाए सामने, कोई पॉलिटिकल पार्टी आज उसकी मर्जी के बगैर कोई उसके खिलाफ बात होगी ना, वो सबसे पहले पिंडी की लताड़ देता है। ये तो समझ आ गया। खबर दे राना साहब समझ आ रही है, अवाम को समझ आ रही है। हाँ, इसहाक डार साहब सदर मुमलिकत से क्यों मिले? इसहाक डार साहब देखें जी, इसहाक डार साहब सदर मुमलिकत साहब से इसलिए मिल रहे हैं कि एक तो आगे आपकी जो ये प्राइसेस बढ़ने जा रही है ना, और इतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगी, उसमें आप यकीन माने कि मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून के पास क्या बयानिया होगा और वो क्या बेचेंगे जाके लोगों को, किस तरीके से, मतलब कि उनके जो उम्मीदवार होंगे या टिकट होल्डर्स होंगे अपने अपने हलकों में जाके वो क्या कहानी देंगे, क्या कहेंगे लोगों को जी ताड़े से की किता है। अभी जो बिजली की, गैस की और ये जो कीमतें बढ़ने जा रही हैं, आई एम सॉरी टू से, ये 10 मरतबा हमारे शो में कह चुका है उमर क्या नाम है उसका, उमर अयूब कह चुका है, और 6 महीने से कह रहे हैं उमर अयूब साहब कि जनाब ये कीमतें इतनी बढ़ेंगी और वो इतनी ज्यादा बढ़ेंगी। और आप मतलब कि देखें ना, फ्लिच रेटिंग जो है वो कह रहा है जनाब के सीसीसी में हम जनाब नेगेटिव चले गए, पॉजिटिव से नेगेटिव चले गए। तो सीसीसी का मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब वहां पे आपको कौन देगा, मतलब आपकी रेटिंग ही खराब होना शुरू हो गई है। आप रेटिंग वहां पे आ गई है आपकी कि जहां पे आपको कोई पैसे दे भी रहा है, जो कोई डोनर हो या लेंडिंग एजेंसी हो, वो पैसे दे भी रहा है, तो आपकी रेटिंग इतनी नीचे गिर गई है कि वो कह रहे हैं तुसी पैसे ही नहीं वापस मोड़ सकते हो। वो क्यों हो रहा है सब कुछ? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सिर्फ देखे, मैं जहां पे हम क्रिटिसाइज करते हैं, मैं क्रिटिसाइज करता हूं इमरान खान साहब को, ठीक है, लेकिन साथ साथ उनकी अच्छी बातें जो उनकी तारीफ भी करता हूं, लेकिन द पॉइंट इज कि इसी तरह बाकी लोग भी करें ना यार, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी थोड़ा इनिशिएटिव ले लेना। यहाँ पे ब्लेम गेम और जनाब मैं नहीं छड़ांगा तो वो कहते जी मैं नहीं छड़ांगा, एक दूसरे के साथ आप सीख फुसा के बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन माने ये सब कुछ फोल्ड हो जाएगा, ये वाइंड अप हो जाएगा सब कुछ। ये जिस तरीके से पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, एक तो बात की निशानदेही आपने कर दी कि यहाँ पे लोगों ने जो होप स्पिन की हुई थी वो खत्म हो गई हैं, वो तो खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी ये, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। बहुत डेंजरस हो जाएगा काम, और वो डेंजरस इसलिए हो जाएगा कहां से आप, मुझे नहीं समझ आप सारे कंटेनर पे चढ़ के बैठ जाएंगे आप, फिर उस वक्त ठीक रहेगा, उस वेले मिल जाओगे तुसी, मतलब खान साहब भी बैठ जाएंगे एक कंटेनर पे, फजल रहमान भी बैठ जाएंगे, अब जरदारी साहब भी बैठ जाएंगे, सब लोग एक कंटेनर में बैठ के फिर नारे लगाएंगे कि जनाब नहीं जी नहीं, हूं जनाब सानू चाहिए जमहूरियत चाहिए। ठीक है राना साहब, आप उससे पहले क्यों नहीं कर रहे? कर ले प्लीज, कर ले, बैठ जाएं। हाँ, कॉल ऑफ फेल का जो तजाद है ना, ये हमारे मुल्क में सबसे बड़ी रुकावट है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी ये इनिशिएटिव ले रही है, तो दूसरी तरफ हमने कल शर्जील इनाम इमन साहब को भी सुना, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कि इमरान खान साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आज की अच्छी बात यह है कि अली वजीर साहब को रिहा कर दिया गया, ये एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुकदमात भी बन रहे हैं जो हुकूमती मुखालिफिन है। शौकत तरीन साहब पे हाल ही में एक मुकदमा हुआ, लेकिन मैं वापस उसी बहस की तरफ जाऊँगी। अबूजर, सदर मुमलिकत और इसहाक डार साहब दोनों की मुलाकात हुई और इस हवाले से मुबहम इत्तलात हैं कि किस किस मामले पे उनके दरमियान बात हुई, और जो एक खबर आ रही है वो ये कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस की सूरत में तलाक कर दिया जाए जो तजावीज़ हैं बजट के हवाले से, जबकि सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि मुश्तरका सेशन चल ही रहा है तो उसमें पेश कर दी जाए। आपके ख्याल में जो तजावीज़ कैबिनेट में आज ज़ेर गौर आई होंगी, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहती है हुकूमत, उसका रास्ता क्या हो सकता है? देखें, जो डिसीजंस हैं, जितने फॉर इंस्टेंस आपने टैक्स बढ़ाना है, इम्पोज करना है, नई फी कोई लेके आनी है, कोई ड्यूटीज लेके आनी है, तो उसका तरीकाकार एक ही होता है, वो कानून के तहत हो सकता है, आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 77 में, या वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है या ऑर्डिनेंस हो सकता है जो सदर जारी करे। जब आपको इमरजेंसी हो बहुत ज्यादा, आपने फौरन करना हो तो सदर ऑर्डिनेंस नॉर्मली जारी कर देता है, फिर 6 महीने के अंदर उसको आपने रेटिफाई करना होता है थ्रू पार्लियामेंट। लेकिन मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब चाह रहे हैं सदर इसमें जारी करें, शायद वो चाह रहे हो कि इसमें कोई ऑनरशिप आ जाए पीटीआई की तरफ से भी, इतने मुश्किल फाइनेंशियल डिसीजंस की अगर वो सदर जारी करता है तो मेरे ख्याल से ये सोच भी हो सकती है, या उनको इमरजेंसी होगी। देखें प्रॉब्लम क्या है, ये राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इस वक्त अगर इलेक्शन होता है पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने फैसले करने हैं, अगर ये फैसले कर लेते हैं, वेरी डिफिकल्ट स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक डिसीजंस हैं,
तो मेरे ख्याल से PMLN खासकर पीपल्स पार्टी तो सेफ है, बड़े तरीके से सीटें ली हैं, उनका वाइप आउट होने का खतरा है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ अभी ज़िमनी इलेक्शन में मियांवाली में मेरा हल्का है, वहां पे जो उम्मीदवार है नून लीग के पुराने जो 20-20 साल से उनके साथ हैं, उन लोगों ने आजाद हैसियत में अपने टिकट जमा कराए हैं वहां पे, नॉमिनेशन पे जो है वो अब एक तो लतीफा बन गया आजकल। तो वो बाजार में वो कहते हैं कि 2 उम्मीदवार फिरे थे, कुछ छुप के उनकी जेब में नून लीग के टिकट फेंक के भाग गया। मतलब इस तरह के मजाक बनना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से डिफिकल्ट पोजीशन फॉर PDM, स्पेशली PMLN। वो अगर फैसला लेते हैं इतने टफ फाइनेंशियल मेजर्स का, तो वो उन पे पॉलिटिकल बैकलैश आएगा। और ये इनको सोचना चाहिए था आज से 8 महीने पहले हुकूमत लेते वक्त, जो उन्होंने हुकूमत ली, फिर साहब का एक्सपेरिमेंट करके फिर इसहाक डार साहब को लेके आए, जैसे कोई एडम स्मिथ आ गए, इकोनॉमिस्ट आ गए, बहुत बड़ा आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाके बिठा दिया, वो IMF को आंखें दिखाने के लिए आ गए, मैं आंखें दिखाऊंगा, मैं डिक्टेट नहीं होने दूंगा। अब वही सारी चीजें उनको करनी पड़ी जो मुफ्ती साहब पहले करना चाह रहे 6 महीने। तो इस वजह से मेरे ख्याल वेरी बैड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी इसहाक डार साहब की, जिसकी वजह से हम इस वक्त एज अ कंट्री भी सफर कर रहे हैं और इनकी अपनी पार्टी भी सफर कर रही है। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि जिन फैसलों के नतीजे में हम आज बहरान झेल रहे हैं सामने है, और इसकी तलवार या इसकी छुरी आवाम पर ही गिरेगी। GST बढ़ाकर जितना कर दिया जाएगा, गैस और बिजली की कीमतों में जो इजाफा है वो भी हमारे सामने ही है। लेकिन फैसला साज फैसला करने में ताख़ीर से काम क्यों लेते हैं, उनके पेश नज़र क्या होता है, इसकी जवाबदेही के लिए ज़ाहिर एक पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, लेकिन देख रहे हैं हम कि वहाँ पर क्या हाल है। फिर उसके बाद अदालतें आपको बार बार याद दहानी करा रही हैं कि आप अपने मामलात अपने तक रखें, लेकिन कब तयन होगा अपनी हुदूद क़यूद का, इसके लिए फ़िलहाल इंतज़ारी है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।